हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरह क्लासेज। आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 की बुक हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आप इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। तो लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन एक बात आपको कहना चाहूँगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 17 और 18 क्वेश्चन और पार्ट 2 में आपको मिलेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन। सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। What was the Russian Parliament called? रशियन पार्लियामेंट को क्या नाम दिया गया था? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, रेस्टेज, डूमा, वीमर रिपब्लिक और जार। एंड द करेक्ट आंसर इज डूमा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द विमेन्स राइट्स टू वोट? आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो विमेन की राइट को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन है यूनिवर्सल सफरेज, जेदिदिस्ट, एप्रल थीसिस और सफ्रागेट। And the correct answer is suffragette. Now move to question number 3. Who led the Bolsheviks in Russia after the division of Socialist Revolutionary Party? Bolsheviks को रशिया में किसने लीड किया था जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का डिवीजन हो चुका था? तो ऑप्शंस हैं लियोन ट्रॉस्की, फ्रेडरिक एंजल, व्लादिमीर लेनिन, केरेंस्की। And the correct answer is Vladimir Lenin. Now move to question number 4. Which one of the following demands was included in April thesis of Lenin? April thesis जो था लेनिन की, एक उसमें क्या डिमांड जो है रखी गई थी? इनमें से एक थी, तो ऑप्शंस हैं एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, फॉर्मेशन ऑफ डूमा, ट्रांसफर ऑफ लैंड टू पीजेंट्स और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। And the correct answer is formation of Duma. Now move to question number 5. At the beginning of the 20th century, the vast majority of Russian people worked in the maximum जो people हैं रशियन वो कहाँ पर काम करते थे? तो ऑप्शंस हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, माइनिंग सेक्टर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर। एंड द करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चरल सेक्टर, यानी कृषि में काम करते थे वो लोग, खेती करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन टू? अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन कहाँ पर पहुँच गए थे? रूरल एरियाज में, फैक्ट्रीज में, स्ट्रीट्स में और नन ऑफ दीज। And the correct answer is factories. Now move to question number 7. After the abdication, abdication का मतलब होता है stepping down, यानी जो जार निकोलस सेकंड की पावर बिल्कुल ख़त्म हो गई 1917 में, तो सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स फॉर्म्ड उन्होंने जो है क्या चीज़ फॉर्म की थी, बनाई थी? ऑप्शन है नेशनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री, प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री, लोकल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। And the correct answer is provincial government to run the country. Now move to question number 8. In the context of Russia, who launched the slogan Peace, Land and Bread? ये स्लोगन किसने दिया था अगर रशिया की बात करें? ऑप्शंस हैं शेरनोव, रास्पुतिन, लेनिन, ट्रॉस्की। And the correct answer is Lenin. Now move to question number 9. Which one of the following refers to the meaning of the word Soviet? इनमें से सोवियत का मीनिंग किससे मैच हो रहा है? तो ऑप्शंस हैं एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, रशिया, सिक्योरिटी पुलिस, डूमा, अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। And the correct answer is option A. Now move to question number 10. In the context of Russia, what was kulak? यानी रशिया के कंटेक्स्ट में कुलाक क्या था? एक कलेक्टिव फार्म, अ रशियन चर्च, वेल टू डू पीजेंट्स और लैंडलेस लेबरर्स। And the correct answer is option C. Now move to question number 11. Who wanted Russian society which tolerated all religions? यानी कौन ऐसा था जो चाहता था कि रशियन सोसाइटी जो है सभी रिलीजन्स को टॉलरेट करे? तो ऑप्शंस हैं लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स और डेमोक्रेट्स। And the correct answer is liberals. Now move to question number 12. Who headed the party after the death of Lenin? लेनिन की डेथ के बाद पार्टी को किसने जो है लीड किया? स्टेकिन, Kerensky, Trotsky, Father Gapon. So look at the options again carefully. Stalin, Kerensky, Trotsky or Father Gapon. And the correct answer is option A. Now move to question number 13. When did Lenin persuade the Petrograd Soviet and the Bolshevik party to agree to the socialist seizure of power? और इस क्वेश्चन में आपको बताना है लेनिन ने कब जो है पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी के साथ मिलकर सारी पावर अपने हाथ में या सोशलिस्ट सीजर के यानी अपना जो है कंट्रोल करने का प्लान आउट किया? तो ऑप्शंस हैं 16 अक्टूबर 1917, 24 अक्टूबर 1917, 16 नवंबर 1917 और 24 नवंबर 1917। And the correct answer is option A. Now move to question number 14. Muslim reformers with the Russian Empire were called. Muslim reformers को जो रशियन एम्पायर में थे उनको क्या कहा जाता था? ऑप्शंस हैं जैकोबिन, खलीफा, जेदिदिस और मुजाहिदीन।
And the correct answer is Jadidis. Now move to question number 15. St. Petersburg, a German name, was renamed as St. Petersburg का नाम क्या रखा गया था बाद में? ऑप्शन है लेनिनग्रेड, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और पेट्रोग्रेड. And the correct answer is option D. Now move to question number 16. Who among the following opposed private property in Russia? इनमें से किसने जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को रशिया में अपोज किया था, उसकी फेवर में नहीं थे? तो ऑप्शंस हैं बॉल्शेविक्स, कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स और लिबरल्स. एंड द करेक्ट आंसर इज बॉल्शेविक्स. तो बच्चों एक बात और बताना चाहूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कि ऑलरेडी मैं इंग्लिश की क्लास 9th की कंप्लीट वीडियो दे चुका हूँ सभी चैप्टर्स की, इंक्लूडिंग MCQs एंड एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी. तो एक बार आप वहाँ भी विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सब कुछ आपको मिलेगा. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. हु इंट्रोड्यूस्ड कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड इन रशिया? किसने जो है कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड किया था रशिया के अंदर, इसकी स्टार्टिंग की थी? तो ऑप्शंस हैं लेनिन, स्टालिन, केरेंस्की और फादर गेपोन. एंड द करेक्ट आंसर इज स्टालिन. नाउ इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूँगा, लेकिन नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके लिए बहुत जल्द आऊँगा. सो कीप ऑन वॉचिंग तरन से क्लासेस, वो भी आपको जो है MCQs का होगा. उसके अलावा आपको 1 मार्क क्वेश्चंस की वीडियोस भी दूंगा ताकि आपको चैप्टर के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं. सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे.